गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द हिंदी क्लास। सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक वसुधा, रफ कॉपी और पेंसिल बॉक्स लेकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज की क्लास अटेंड करें। तो बच्चों, आज हम बहुत ही रोचक एवं आधुनिक विधा चित्रलेखन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, प्रथम चरण में हम इसकी परिभाषा जानते हैं। परिभाषा यानी डेफिनेशन। देखिए बेटा, किसी चित्र को देखकर जो भाव हमारे मन में आते हैं, उन विचारों को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना चित्र वर्णन कहलाता है। तो आइए आगे हम इसके कुछ नियम पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, चित्र वर्णन के नियम यानी रूल्स। तो देखो बेटा, फर्स्ट नियम क्या है? चित्र वर्णन करने से पूर्व यानी पहले चित्र को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। नंबर सेकंड, मन में उभर रहे विचारों को क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध यानी सिस्टेमेटिकली लिखना चाहिए। नंबर थर्ड, वाक्य एक दूसरे से संबंधित हो। नंबर फोर, चित्र वर्णन की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल देखिए बेटा, चित्र वर्णन वर्तमान काल में ही करना चाहिए। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में ही करना चाहिए। नेक्स्ट, चित्र देखकर यह भी समझने का प्रयास करें कि वह चित्र आपको क्या प्रेरणा या सीख दे रहा है। तो आइए बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप चित्र वर्णन को अपने शब्दों में सरलता से स्टेप बाय स्टेप कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा, चित्र वर्णन के विभिन्न चरण यानी स्टेप्स। नंबर 1, कहाँ यानी जगह का नाम। तो बच्चों, फर्स्ट स्टेप में हम यह लिखेंगे कि यह चित्र जो है वह कहाँ का है, यानी हम जगह का नाम लिखेंगे। नंबर सेकंड स्टेप, कौन यानी व्यक्ति, प्राणी। तो बच्चों, इस स्टेप में हम यह लिखेंगे कि चित्र में कितने व्यक्ति, जानवर, पक्षी दिखाई दे रहे हैं और साथ ही रंग, रूप, आकार जैसी विशेषताओं के बारे में भी लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा, क्या यानी चित्र में क्या हो रहा है। तो बेटा, इस स्टेप में हम यह लिखेंगे चित्र को देखकर कि चित्र में क्या हो रहा है उसका वर्णन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा, इर्द गिर्द का वातावरण। इर्द गिर्द यानी आसपास, वातावरण एटमॉस्फेयर। तो बच्चों, इस स्टेप में हम चित्र में दिखाई दे रहे आसपास के वातावरण के बारे में लिखेंगे, जिसमें कि हर वस्तु का वर्णन करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा, कल्पना यानी इमेजिनेशन, अपने विचार प्रस्तुत करना। तो बच्चों, इस स्टेप में हम ऐसी मिलती जुलती घटना का वर्णन करेंगे या एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे जिसका चित्र के साथ कोई संबंध हो। नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा, चित्र से संबंधित प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों, इस स्टेप में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। यह प्रश्न प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों रूपों में पूछा जा सकता है, जिसका उत्तर देना अनिवार्य है। तो बच्चों, चित्र वर्णन का विषय कोई भी हो सकता है। जैसे देखिए बेटा, यह पहला चित्र प्रदूषण के बारे में है। तो बेटा, इस चित्र का चित्र वर्णन करते समय आप जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बारे में लिख सकते हैं। दूसरा चित्र देखिए बेटा, यह एक महान व्यक्ति का चित्र है। इसका चित्र वर्णन करते समय आप इनके जीवन परिचय के बारे में लिख सकते हैं। यह तीसरा चित्र देखिए बेटा, यह खेल के मैदान का चित्र है। इसमें लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। इस चित्र का चित्र वर्णन करते समय आप खेल के मैदान तथा फुटबॉल मैच के बारे में लिखेंगे। तो बच्चों,
नेक्स्ट चित्र देखिए। यह चित्र आपकी पुस्तक में ही दिया गया है, तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पाठ नंबर 21 पेज नंबर 130 निकाल लें। तो बच्चों, आज मैं इन चित्रों का चित्र वर्णन आपको स्टेप बाय स्टेप करना सिखाऊंगी। तो बच्चों, ध्यान पूर्वक सुनना ताकि आप अगले चित्र का वर्णन स्वयं स्टेप बाय स्टेप सरल शब्दावली में स्वयं कर सकें। तो देखिए बेटा, हमारा पहला स्टेप था कहाँ, यानी जगह का नाम। तो इन चित्रों को देखकर यह एक गांव का दृश्य लग रहा है। गांव यानी विलेज का दृश्य लग रहा है। जो हमारा दूसरा स्टेप था कौन, यानी व्यक्ति प्राणी। तो बेटा, इन चित्रों में हमें एक कुत्ता, गधा और एक व्यक्ति जो कि इन जानवरों का मालिक लग रहा है नजर आ रहा है। थर्ड स्टेप था हमारा बेटा क्या, यानी चित्र में क्या हो रहा है। तो बच्चों, पहले चित्र में एक गधा और कुत्ता आपस में बात करते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे चित्र में कुत्ता खड़ा है और गधा रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरे चित्र में व्यक्ति जो कि इन जानवरों का मालिक लग रहा है, वह गधे को पीटता हुआ नजर आ रहा है, यानी गधे की पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट स्टेप था इर्द गिर्द का वातावरण। इर्द गिर्द यानी आसपास, वातावरण एटमॉस्फेयर। तो बेटा, इन चित्रों को देखकर गांव का वातावरण जो है वह शांत दिखाई दे रहा है। चित्र में बहुत से पहाड़, घर और घास दिखाई दे रही हैं, लेकिन जानवर यानी गधा रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कल्पना यानी इमेजिनेशन। तो बच्चों, इस स्टेप में हमें चित्र से मिलती जुलती घटना का वर्णन करना है या फिर कोई एग्जाम्पल या उदाहरण प्रस्तुत करनी है जिसका इस चित्र के साथ कोई संबंध हो। तो बच्चों, इस स्टेप में हम यह भी लिख सकते हैं कि इस चित्र को देखकर मुझे गांव की याद आ रही है, या फिर आप यह भी लिख सकते हो कि ऐसा दृश्य मैंने अपनी पिछली कक्षा की पुस्तक में देखा था, जिसमें कि घोड़ों का मालिक अपने घोड़ों की पिटाई कर रहा था। तो नेक्स्ट स्टेप है बेटा चित्र से संबंधित प्रश्न, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों में पूछा जा सकता है। तो बेटा, प्रश्न देखिए, पशु पक्षियों और जानवरों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रही हैं? तो बेटा, आप इसका आंसर ये लिखेंगे कि पशु पक्षियों और जानवरों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। मनुष्य जानवरों और पशु पक्षियों के भोजन और रहने के स्थानों को नष्ट कर रहा है। जंगल पशु पक्षियों और जानवरों का निवास स्थान है। मनुष्य जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है और सरकार द्वारा जंगलों की कटाई पर रोक लगा दी गई है, ताकि जंगलों को सुरक्षित रखकर हम पशु पक्षियों और जानवरों की रक्षा कर सकें। और बेटा, मनुष्य द्वारा बड़े पैमाने पर जंगली जानवरों और पशु पक्षियों की हत्या एक गंभीर समस्या बनी हुई है और सरकार द्वारा पशु पक्षियों और जानवरों के शिकार पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा सरकार द्वारा पशु पक्षियों और जानवरों की विलुप्त होने वाली यानी खत्म होने वाली प्रजातियों के बचाव की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो बच्चों, हमें भी पशु पक्षियों और जानवरों के बचाव के लिए आगे आना चाहिए। हमें इनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हमें यह महसूस करना चाहिए कि इनमें भी दर्द, प्रेम, भूख, मित्रता, शत्रुता की भावना होती है। हमें इनसे प्यार करना चाहिए क्योंकि ये हमसे प्यार करते हैं। तो बच्चों, इस चित्र वर्णन से हमें यह सीख मिली है कि
पशु पक्षियों और जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में हम आज भी बहुत पीछे हैं। तो बच्चों, आज हमें यह जरूरत है कि हम खुद भी जागें और दूसरों को भी जागरूक करें और छोटी छोटी सावधानियां बरतकर पशु पक्षियों और जानवरों की विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचा सकें। तो बच्चों, आपने इस चित्र का चित्र वर्णन मेरे द्वारा बताए गए स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी सरल व स्पष्ट शब्दावली में अपनी कॉपी पर लिखना है। और ऐसा ही एक अन्य चित्र यदि किए जो आपकी पुस्तक के पेज नंबर 129 पर दिया गया है, इसको भी आपने मेरे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसका चित्र वर्णन अपनी शब्दावली में स्वयं करना है। तो बच्चों, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।